हेलो स्टूडेंट्स, देखिए कॉस्टिंग में अब अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो मार्जिनल कॉस्टिंग, MARGINAL मार्जिनल कॉस्टिंग, जिसको बोलते हैं सीमांत लागत लेखांकन, मार्जिनल कॉस्ट शीट। अब मार्जिनल कॉस्टिंग या मार्जिनल कॉस्ट का क्या मीनिंग होता है? सीमांत लागत का जो मीनिंग है वो है वेरिएबल कॉस्ट से रिलेटेड होती है। सीमांत लागत का मतलब है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब आप जानते हैं परिवर्तनशील लागत। देखिए किसी भी चीज की जो लागत होती है वो दो होती है। लागत जो होती है, कॉस्ट जो होती है वो होती है फिक्स्ड और वेरिएबल। फिक्स्ड और वेरिएबल ये दोनों मिलकर कहलाती है किसी चीज की कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड होती है, चाहे उत्पादन आप कितना भी करें, उत्पादन की मात्रा से उस फिक्स्ड कॉस्ट पर इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो है वो उत्पादन की मात्रा अगर आप बढ़ाते हैं तो बढ़ेगी, कम करते हैं तो कम होगी। तो इस प्रकार वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तनशील। परिवर्तनशील का मतलब है वेरिएबल जो उत्पादन की वृद्धि के साथ, अगर आप उत्पादन की इकाइयां बढ़ाओगे तो बढ़ेंगी, कम करोगे तो कम हो जाएगी, वो है वेरिएबल। तो इस प्रकार किसी भी चीज की जो लागत होती है वो दो तरीके से डिसाइड होती है, फिक्स्ड और वेरिएबल। और यहाँ पर जब हम सीमांत लागत की बात करते हैं तो सीमांत लागत का मतलब वेरिएबल कॉस्ट से ही है। वेरिएबल कॉस्ट परिवर्तनशील लागत से ही मतलब है सीमांत लागत बराबर परिवर्तनशील लागत। अब मान लीजिए आपने कॉस्ट शीट जो बनाई थी पहले, हम जो ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब कॉस्ट शीट में अपन जो यूनिट कॉस्टिंग वाला चैप्टर जो अपन ने किया था तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस अपन ने किए थे जिसमें कि कॉस्ट शीट बनाई थी। अब अगर आपको वो सिंपल कॉस्ट शीट नहीं बनाकर और अगर आपको कह दिया जाए कि मार्जिनल कॉस्ट शीट बनाओ तो फिर वो कैसे बनेगी? तो मैं एक परफॉर्मा बनाता हूं आपको, मार्जिनल कॉस्ट शीट। मार्जिनल कॉस्ट शीट का एक परफॉर्मा मैं आपको बनाता हूं, वो देखिए, जिसमें सबसे पहले होगा डायरेक्ट मटेरियल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों चीजें मिलकर और कहलाती है, यहां पर इनका टोटल जो होता है वो कहलाता है प्राइम कॉस्ट। आप सभी जानते हैं। ऐड करेंगे इसमें, ऐड वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड। वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, अगर हम वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ते हैं इसमें जितने भी हों, वो दो तीन हो तो दोनों तीनों के आ जाएंगे, फिर यहाँ टोटल हो जाएगा। जैसे तो वो आती है यहां पर जो होती है वो क्या कहलाती है? फैक्ट्री कॉस्ट। लेकिन यहां पर क्या कहलाएगी? मार्जिनल फैक्ट्री कॉस्ट। अब आप कहेंगे कि सर ये इसमें तो वो पहले भी तो उसमें भी तो ये फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते थे, तो उसमें तो केवल फैक्ट्री कॉस्ट लिखते थे। यहाँ पर उसमें जो फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ते थे वो वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों ओवरहेड्स आते थे। और इसमें जब हम मार्जिनल कॉस्ट शीट बना रहे हैं इसमें केवल वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड आएगी, फिक्स्ड के यहाँ पर कोई जगह नहीं है, फिक्स्ड ओवरहेड नहीं आएंगे, केवल वेरिएबल। और जो सिंपल कॉस्ट शीट होती है उसमें वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों आते हैं, इसमें केवल वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड आएंगे, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मार्जिनल फैक्ट्री कॉस्ट। अब इसमें ऐड करेंगे वेरिएबल ऑफिस ओवरहेड। वेरिएबल ऑफिस ओवरहेड, वही बात कि ऑफिस ओवरहेड भी केवल वेरिएबल जो होंगे, परिवर्तनशील जो होंगे, उन्हीं को लिखेंगे और उनका टोटल यहाँ आ जाएगा। और ये हो जाएगी फैक्ट्री कॉस्ट के बाद में क्या होती है वो, ऑफिस के बाद में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो
लिखेंगे यहां पर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब इसमें ऐड करेंगे वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड वो जोड़ेंगे तो आ जाएगा यहां पर टोटल, वो होगा टोटल मार्जिनल कॉस्ट। टोटल मार्जिनल कॉस्ट यहां पर जो टोटल आएगा वो है टोटल मार्जिनल कॉस्ट। अब आप समझ रहे होंगे कि देखिए जब हम मार्जिनल कॉस्ट शीट बनाने लगे तो ये तीनों चीज वेरिएबल ही होती हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। ये तो जब आप उत्पादन जितने का करोगे उतने का ही लगेंगे, ये फिक्स नहीं होते। तो इसका मतलब इसमें जितनी भी चीजें आई हैं वो सब वेरिएबल 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 है। ये ऑलरेडी प्राइम कॉस्ट तक की चीज सारी वेरिएबल ही होती है। ये वेरिएबल आया, ये वेरिएबल आया, ये वेरिएबल आया। इसका मतलब सारी चीजें जो वेरिएबल उत्पादन के साथ में जो वेरिएबल खर्चे हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस है, परिवर्तनशील लागतें हैं, ऊपरी व्यय हैं, उन सब का टोटल कहलाता है टोटल मार्जिनल कॉस्ट। आगे बात समझ में आपको कि इसमें मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग, टोटल मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट ये होगी। अब इसी कॉस्ट शीट को आगे और बढ़ाना है अपने को, तो अब यहाँ पर जब टोटल मार्जिनल कॉस्ट आ गई, इस टोटल मार्जिनल कॉस्ट को हम कहेंगे कंट्रीब्यूशन। क्या कहेंगे हम इसको? इसको कहेंगे वेरिएबल। वेरिएबल कॉस्ट जिसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं वी। टोटल मार्जिनल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट है इसलिए इसको वी से डिनोट कर सकते हैं। तो वी से जब डिनोट कर दोगे यहाँ पर, तो अब मान लीजिए कि आपके पास में टोटल मार्जिनल कॉस्ट के बाद में सेल्स लिखी हुई है, मान लीजिए नीचे सेल्स, लास्ट में सेल्स, यहां पर सेल्स, तो इसको हम एस से डिनोट करते हैं। और डिफरेंस बिटवीन द सेल्स एंड टोटल मार्जिनल कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कंट्रीब्यूशन का मतलब होता है अंशदान, जिसको हम सी से डिनोट कर देंगे, वो बीच में आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। तो ये सेल्स माइनस टोटल मार्जिनल कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन, और इस कंट्रीब्यूशन में से अगर आप अब देखिए, आप इसमें अब मैं वापस एक बार और रिपीट कर देता हूं ये कि मार्जिनल कॉस्ट शीट में वेरिएबल सारी चीजें आती हैं, जिसमें ये तीनों चीजें तो वेरिएबल ही होती हैं हमेशा। और ये फैक्ट्री के भी वेरिएबल ओवरहेड आ गए, ऑफिस के भी वेरिएबल और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के भी वेरिएबल, ये सब मिलाकर कहलाती हैं टोटल मार्जिनल कॉस्ट। और टोटल मार्जिनल कॉस्ट और सेल्स में जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है कंट्रीब्यूशन। अब आगे कंट्रीब्यूशन में से अगर आप ये कॉस्ट शीट कंप्लीट कर रहे हैं तो कॉस्ट शीट ये, तो मान लीजिए यहीं पर ये आता है, तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन को उतार दिया जाएगा वापस कि कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन जितना आएगा उसमें से अगर हम लेस करते हैं फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड कंट्रीब्यूशन में से, भाई कंट्रीब्यूशन आ गया, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स्ड ओवरहेड, अभी तक कॉस्ट शीट में हमने देखा कि फिक्स्ड ओवरहेड का कहीं नामो निशान नहीं था, केवल वेरिएबल 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 की बात चल रही थी। अगर फिक्स भी होंगे, कुछ ना कुछ तो जरूरी है, तो फिक्स्ड ओवरहेड अगर हुए तो उस कंट्रीब्यूशन में से अगर हम फिक्स्ड ओवरहेड को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो होगा नेट प्रॉफिट। इस फिक्स्ड ओवरहेड को एफ से डिनोट करते हैं और नेट प्रॉफिट को पी से। तो इस प्रकार यहां पर जाकर आपकी कॉस्ट शीट कंप्लीट होगी। कौन सी वाली कॉस्ट शीट? मार्जिनल कॉस्ट शीट। सिंपल कॉस्ट शीट नहीं, मार्जिनल कॉस्ट शीट। तो मार्जिनल कॉस्ट शीट तो ये हुई। इस मार्जिनल कॉस्ट शीट से अपने 2-3 बात निकल कर आती है कि सबसे पहली बात आती है इसमें, जब हम
ये माइनर कॉस्ट शीट क्या काम आती है, देखिए तो ये माइनर कॉस्ट शीट काम आती है कि सीमांत लागत का लेखांकन या लागत लाभ मात्रा का विश्लेषण करने से एक निर्माणकर्ता जो मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ है वो पहले से ही एज्यूम कर सकता है कि अगर मैं इतनी इकाइयां बनाऊं तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, इतना प्रॉफिट कमाने के लिए मुझे कितनी इकाइयां बनानी चाहिए, इतना लाभ कमाने के लिए मुझे कितनी बिक्री करनी चाहिए, या इतना लाभ कमाने के लिए मुझे कितना विक्रय मूल्य रखना चाहिए। ये सब चीजें आप इस सब ये जो सीमांत लागत लेखांकन है इससे आप कैलकुलेट इस चैप्टर को पढ़ने के बाद भी समझ में आती है। तो सबसे पहली बात आती है इसमें जो काम आती है सीमांत लागत में, सीमांत लागत लेखांकन में, लेखांकन को समझने के लिए सबसे पहले बात समझनी है आपको अंशदान। अंशदान जिसको बोलते हैं हम कंट्रीब्यूशन, अंशदान। तो वैसे तो आपने कॉस्ट शीट बना ली है, कॉस्ट शीट को जरूरी नहीं है बनाना, कॉस्ट शीट तो मैंने आपको समझाने के लिए चैप्टर में कि किस तरह कॉस्ट शीट कहाँ काम में आती है इसलिए बनवाई है। अंशदान बराबर होता है, अब मैं शॉर्ट में लिख दूं S माइनस V। S माइनस V का मतलब क्या हुआ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट को घटा देंगे सेल्स में से तो आपका आ जाता है कंट्रीब्यूशन। ये आपकी कॉस्ट शीट में है जो मैंने कॉस्ट शीट अभी बनवाई है उसमें। इसी को मैं ऐसे भी कह सकता हूं चाहे S माइनस V कह दें और C बराबर, ये कंट्रीब्यूशन को क्या कहेंगे हम C बराबर S माइनस V भी कह सकते हैं। और इस कंट्रीब्यूशन में आपने नीचे जाकर देखा कॉस्ट शीट में कि इस C में दो चीजें हैं, अगर हमने F घटा दी तो प्रॉफिट आ गया। इसका मतलब इस C का जो मीनिंग है वो F प्लस P है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि C बराबर S माइनस V और F प्लस P। कंट्रीब्यूशन जो होता है उसमें फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों जुड़े होते हैं। अगर कंट्रीब्यूशन में फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस कर दिया जाएगा तो प्रॉफिट आ जाएगा, अगर फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट को कम कर दिया जाएगा तो फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। तो जो चीज अपने को कैलकुलेट, आगे जब कैलकुलेशंस आएंगी तो जो चीज मिसिंग होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए इनके रिलेशन आपस में जो है इनको इंटर रिलेटेड करके और ऐसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो अंशदान, उसके बाद में लाभ मात्रा अनुपात या अंशदान अनुपात बोलते हैं उसको, या उसको लाभ मात्रा अनुपात भी बोलते हैं, लाभ मात्रा अनुपात, लाभ मात्रा अनुपात जिसको प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, शॉर्ट में अपन क्या कहेंगे उसको पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का क्या फॉर्मूला है, पीवी रेशियो का फॉर्मूला है S माइनस V अपॉन S मल्टीप्लाइड बाय 100। इससे हमेशा जो पीवी रेशियो आएगा वो परसेंटेज में आएगा। तो पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसी भी निर्माणी संस्था का उसकी S में से वेरिएबल को घटा देंगे, S का भाग लगा के 100 से गुणा कर देंगे, परसेंटेज में पीवी रेशियो आ जाएगा। इसी सूत्र को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि C बटा S गुणा 100, क्योंकि S माइनस V का मीनिंग क्या है, वही तो है कंट्रीब्यूशन। तो C बटा S गुणा 100। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं F प्लस P बटा S गुणा 100, क्योंकि इस C का मतलब है प्लस P। तो जैसे प्रश्न में सूचना होगी हम उस ये जो भी अपने को गिवन इंफॉर्मेशन होगी उसके अकॉर्डिंग अगर हमें पीवी रेशियो निकालना है तो हम जो सूचनाएं होंगी कोई सा भी इन तीनों सूत्रों में से कोई सा भी एक सूत्र काम में लेकर और लाभ मात्रा अनुपात निकाल सकते हैं। लाभ मात्रा अनुपात निकालने के बाद और फिर इसके और भी बहुत सारी चीजें आएंगी जिसमें आप एजम्पशंस करेंगे, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो अभी इस क्लास के लिए आप मार्जिनल कॉस्ट शीट क्या होती है, केवल वेरिएबल कॉस्ट और सीमांत लागत लेखांकन में जो चीजें काम में आती हैं, जिसमें एक सबसे पहला एक अंशदान कैसे कैलकुलेट करते हैं और लाभ मात्रा अनुपात, या इसको अंशदान अनुपात भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अंशदान अनुपात। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो ये अंशदान अनुपात आपके कहां और कैसे कहां पर काम में आएगा, ये अब जब हम आगे बताएंगे तब काम में आएगा। थैंक यू।